एक बार एक मूर्ति बनाने वाला जिसने अभी अभी मूर्ति बनानी सीखी थी, वह मूर्ति बनाने के लिए एक जंगल की ओर गया तो सामने उसे एक पत्थर दिखाई पड़ा। जैसे ही पत्थर को देखा तो वह एकांत मन से सोचने लगा कि इसमें प्रतिमा निकाली जाए। जैसे ही उसने सोचा तो उसने अपने झोले से छीना और हथौड़ा निकाला और उसको पत्थर को तराशने में जुट गया। जैसे ही छीना और हथौड़े की पहली चोट लगी तो पत्थर से आवाज आई कि मुझे दर्द हो रहा है। इतने में मूर्तिकार इधर देखता उधर देखता, अरे ये क्या हो गया। इतने में फिर दोबारा मूर्तिकार चोट मारता है तो पत्थर से आवाज आती है कि मुझे दर्द सहन नहीं होता। मूर्तिकार समझ चुका था और आगे की ओर बढ़ निकला। सामने उसे फिर और एक पत्थर दिखाई दिया और उसमें भी छीना और हथौड़ा लिया और उसको तराशने में जुट गया। जैसे ही उसने छीना और पत्थर मारा तो उसमें से दर्द हो रहा था उस पत्थर को, लेकिन वो दर्द सहन करता गया। जैसे ही किया तो उसमें एक प्रतिमा तैयार हो गई और वह गांव की ओर चल दिया। जैसे ही वो गांव में गया तो वहाँ उसकी मुलाकात गांव वालों से हुई और उन्हें एक प्रतिमा की ज़रूरत थी। तो मूर्तिकार ने बताया, मैंने अभी अभी एक मूर्ति बनाई है, आप जाइए और उसको ले आइए। गांव वालों ने मूर्ति को ले आए और अपने गांव को ले आए। और इतने में गांव वालों ने और कहा कि मूर्ति के साथ एक पत्थर और ले आइए जो नारियल तोड़ने के काम में आएगा। जैसे ही ये वार्तालाप हुई उसके बाद उस मूर्ति को ला लिया गया और उसको गर्भगृह में मंदिर में रखा गया और सामने उस पत्थर को भी रखा गया। तो जैसे ही एक दूसरे के पास रखा गया और वो मूर्ति जो बन के तैयार हुई थी तो उसके सामने लोग शीश झुकाते थे। तो इतने में उस पत्थर ने बोला, मुझ में तो नारियल फोड़ा जा रहा है, आप में ऐसा क्यों? तो मूर्ति ने जवाब दिया, जब मुझे छीने और हथौड़े की चोट पड़ रही थी तो मैंने उस दर्द को सहन किया। आज मैं तराश के आज मुझे लोग शीश झुकाते हैं और ऐसी प्रतिमा बनी है। तो दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में संघर्ष कीजिए, क्योंकि फील्ड कोई भी हो, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़ती उस पत्थर में हथौड़े की चोट तो उस पत्थर में भगवान ना आता तो निकल के आता। तो आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, फील्ड कोई भी हो, और एक दिन आप मीठा फल खाने के लिए तैयार रहोगे।